आज तक उन्होंने अफशीन पर तो कोई रोक टोक लगाई नहीं। ठीक वैसी ही आजादी अब वो हादिया को भी दे रही है। वो लड़की बहुत तेज थी, मगर वो मुझसे इतने प्यार से बात कर रही थी जैसे हमारे बीच में कोई रिश्ता हो। ऐसा तो नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई और है। तुम मेरे क्या हो 21 अप्रैल से रोजाना शाम 7 बजे। अब्बा की कौन? हेलो अब्बा, क्या हुआ है? अरे कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। एमन का एक्सीडेंट हो गया है, अब हम अस्पताल में हैं, तुम भी पहुंचो फौरन। ईमन का एक्सीडेंट? कब? कैसे? मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं, तुम पहुंचो फौरन। मैं आता हूँ। हाँ। फारिस, क्या हुआ है? ईमन का एक्सीडेंट हो गया, वो लोग हॉस्पिटल में सब। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। मैं भी चलती हूँ। आ जाओ तुम भी। हेमंत का एक्सीडेंट कैसे? हाय। तुम थक गई होगी, बैठ जाओ। हारून, ये सब कैसे हुआ है? कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे छोड़ो। बस दुआ करो कि अल्लाह सब ठीक करता है। कैसी है मन अब? अभी उसे होश नहीं आया। हमारे पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं। आओ चलो। ये तो वही लड़की है ना, तुम्हारी कजिन। ये फारिस के साथ क्या कर रही है? फारिस की बीवी है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हारून साहब कौन है? जी मैं। वो पेशेंट को होश आ रहा है, वो आपका नाम पुकारेंगे। हेमंत, फिक्र मत करो हेमंत, तुम ठीक हो जाओगे जल्द।
हारून, मुझे माफ कर दो। बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक। मेरे पास वक्त नहीं है हारून। दादी, फूफा, हारून सबसे कहना चाहूं, माफ हेमन, हेमन, हेमन क्या बोल रहा है? हेमन, 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 डॉक्टर, हेमन, डॉक्टर, डॉक्टर। नोमी, नोमी उठो। अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी जल्दी उठे। क्या हुआ फरीन, सब खैरियत है? क्यों उठा रही हो ऐसे? एमन का इंतकाल हो गया है। क्या कह रही हो? ये सब कैसे हो गया? एमन का एक्सीडेंट हुआ था, नानी जान के भी कॉल आई है, हमें उनके पास जाना है। जल्दी करें, उठो। चलो नोमी, हम लोग तैयार होते हैं। अल्लाह, ये क्या हो गया? अल्लाह। अम्मी आप रोए तो नहीं? कितने बड़े घर की बहू थी हेमन। बिल्कुल ठीक कह रही आप। पूरे घर को ग्लो पे नचा रखा था इसने। और शौहर को तो मर्जी के बगैर सांस तक लेने की इजाजत नहीं थी। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ। लगता है निमरा की बहुत चलती है इस घर में। हर कौम में आगे आगे मनूस मारी। अम्मा, निमरा की रिश्तेदारी जो है इनसे, इस घर की जो बड़ी मालकिन है ना, उसको अपनी नवाजी बना के रखा। अल्लाह, उनकी तो नसीब खुल गए, इतना पैसे वाले लोग हैं ये। नसीब खुल गए थे। निमरा के तो है ना, बेचारी के तो नसीब नहीं। क्या हुआ? सॉरी से तुम्हारे निकट्ठों को पकड़ा है। मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हारून आपको अपने आप को संभालना होगा। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। नानी जान आपको देखकर बहुत परेशान हो रही हैं। तुम्हारा शुक्रगुजार हूं निमरा, ऐसे वक्त में तुमने साथ दिया और एक घर को संभाला हुआ इस वक्त। शुक्रिया की बात नहीं है, आप सब मेरे अपने हैं। मैंने जो कुछ भी किया है अपना फर्ज जानकर किया है। प्लीज आप कुछ खा लें। मैं नानी जान के पास जा रही हूँ, उनको दवाई देनी है।
वारिस, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अगर तुम्हारी नीयत शुरू से ये थी तो मुझसे क्यों निकाह किया? मेरी प्रॉपर्टी पर क्यों नजर रखी? आप लोग निम्रा बाजी के साथ जो कुछ कर रहे हैं ना, गलत है। पछताएंगे आप लोग। और याद रखिएगा, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप कभी बाप नहीं बन सकते। वारिस, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आप लोग निम्रा बाजी के साथ जो कुछ कर रहे हैं ना, गलत है। पछताएंगे आप लोग। अगर तुम्हारी नीयत शुरू से ये थी तो मुझसे क्यों निकाह किया? मेरी प्रॉपर्टी पर क्यों नजर रखी? देखिए, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आपने जो फैसला किया वो ठीक किया है? क्या? यही जो आप सारी जायदाद निम्रा खातून के नाम पे कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं? सारी जिंदगी लोगों को धोखा देते हुए गुजरी है। बहन के जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ है कि बहुत ज्यादतियां की हैं मैंने सबके साथ, बहुत गलत किया। बस ये एक छोटी सी कोशिश है, शायद मेरे अल्लाह और निम्रा मुझे माफ कर दे। ठीक है, फिर आप यहाँ साइन कर दें।
ठीक है, मैं ये फाइल रजिस्टर करवाने के बाद निम्रा के नाम पे करवा दूंगा और फिर फाइल मैं आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। टेक केयर। बहन जी, हमें तो इजाजत दीजिए, अब हम वापस घर जाना चाहते हैं। निम्रा बेटा, तुम भी अपनी तैयारी कर लो। निम्रा को तो मेरे ख्याल से आप यहीं छोड़ दीजिए। वैसे भी अब क्या रिश्ता है इसका, और वहां है ही कौन इसका। नहीं नानी जान, चाचा और चाची को मेरी जरूरत है, उनके साथ ही जाऊंगी। सुनो, इतने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं, मैं तो थक गई हूँ। और इससे कहो कि हमें घर ले जा और नहीं रहना यहाँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं तो खुद बहुत बोर हो रही हूँ यहाँ पे। फिक्र ना करे, करती हूँ फारिस से बात, कहती हूँ कि हमें घर वापस ले चले। तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी धोखे से सेल करके जो रकम हासिल की थी, उससे अपने नाम पर मकान बनाया और बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, सारा सरमाया तबाह हो गया। उसके लिए मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन अब जो कुछ भी बचा था वो सब कुछ सेल करके प्रॉपर्टी के तमाम पेपर्स और रकम के तमाम चेक्स, वो सब कुछ इसमें, सब कुछ मैं तुम्हें लौटाने आया। फारिस, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शाबाश बेटा, आज तुमने सारे गिले दूर कर दिए। जाओ, आज मैंने भी तुम्हें दिल से माफ किया। जो कुछ तुमने किया है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और निम्रा, तुम बेटा, तुम्हारे साथ हमने बहुत ज्यादतियां की। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पे हमने भी नाजायज कब्जा कर रखा है। लेकिन मैं वादा करता हूं बेटा, जैसे ही हम वापस पहुंचेंगे, मैं सारे कागजात मुकम्मल करवा के तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर दूंगा। बस तुम हमें एक बार दिल से माफ कर देना। तुम माफ कर दोगी ना, तो वो भी माफ कर देगा। हाँ बोलो। सर जी वो नहीं मान रहे, बहुत ढीठ लोग हैं। ऐसा करो, उन्हें मेरे सामने लेकर आओ। जी साहब। चल भाई। साहब, खुदा गवाह है, हम बेगुनाह हैं, मासूम लोग हैं, खानदानी हैं। हमें ये लोग किसी गलत फहमी में पकड़ कर लाए हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। अभी ठीक कह रही साहब। साहब कसम ले लें, हम खानदानी लोग हैं, हमारी तो इज्जत रुस्वा कर दी इन लोगों ने पकड़ के।
तुम लोग तो खानदानी लोग हो, इज्जतदार हो, और ये तुम लोग को खामखा लेकर आए। जी जी बेगुनाह है। हाँ बेगुनाह हो। अच्छा देखो इस तस्वीर को। इस लड़की को तो जानते हो ना, या नहीं जानते हो, भूल गए हो? ये वही है ना जिसके साथ निकाह किया था, और जहेज के नाम पर इसके मजलूम बाप से लाखों रुपए बटोर कर उस शहर से रातों रात भाग गए थे। साहब आपको बता रहा हूँ, ये लड़की जो है ना, वो ये शहर की सबसे बदनाम तरीन लड़की है साहब। इसने बल्कि मुझे फंसाने की कोशिश की। जब मैं नहीं आया तो साहब इसने ये सब हरकत की है साहब। ये लोग बताओ ना, इन्होंने खुद पैसे मांगे थे अपने बाप के इलाज के लिए, 10 लाख मांगे थे, और जब हमने नहीं दिए भाग गए रातों रात। साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब झूठ हो रहा है, तो मैं अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखूं साहब। हाँ साहब, बहुत जुल्म हुआ हम लोगों पर, उल्टा हमें ही लूटा और हम पे केस कर दिया। माफ कर दे हमें, हम बेगुनाह कुछ नहीं किया। पकड़े जाने के बाद सब यही कहते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ। मैं बहुत अरसे से तुम दोनों की खोज में था, अब हाथ आए हो। ले जाए इन्हें, बंद कर दो लॉकअप पे। ले जाओ मैं कह रहा हूँ, ले जाओ कहाँ चले गए ये लोग? घर में कुछ खाने को भी नहीं है, पता नहीं कहाँ जाके बैठ गए ये लोग। मम्मी पता है, मेरे दिल की धड़कन रुकने लगती है जब मैं ये सोचती हूँ कि इतने अरमानों से, इतने मान से बनाया गया घर अब मेरा नहीं है। ये कैसी बेवकूफी थी फारिस? आखिर तुमने मुझसे किस चीज का बदला लिया? हाँ, तुमने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। फारिस, मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सारी प्रॉपर्टी तुमने निम्रा के नाम कर दी। तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसके दिल पे क्या गुजरेगी। मैंने असल हकदार को उसका हक वापस कर दिया। अरे भाई, आखिर मुझे भी तो पता चले हुआ क्या है, ये तो बता दो मुझे। क्या बताऊं अब्बा, फारिस ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। फारिस साहब ने सारी प्रॉपर्टी निम्रा के नाम कर दी है। वो लड़की इसकी जिंदगी से जाकर भी नहीं गई है। इसने मेरी बेटी की खुशियों को बर्बाद कर दिया। जरा सा भी नहीं सोचा इसने। आप लोग प्लीज पैकिंग स्टार्ट कर दें, हमें घर जल्द से जल्द खाली करना है। पैकिंग? सामान, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पैकिंग करके जाएंगे कहाँ? हाँ, तुम्हारे बाप के घर में जो पहले से निम्रा की मलकियत है। हाय अम्मी, मैं तो बर्बाद हो गई। मैं कहाँ जाऊंगी? चल, कहाँ जा रहे हो? चल चल चल, आ मेरा बच्चा, पानी पिला। बहुत बुरा किया है फारिस ने हमारे साथ, हमारे सारे ख्वाब खराब कर दिए। बेटे मेरा बच्चा। कहाँ जाएंगे? इजाजत दीजिए बहन जी, आखिरी बार इस घर को देख लूं जो कभी मेरी बेटी का हुआ करता था। अरे नहीं जमशेद मियां, इस घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, आप जब चाहे आ सकते हैं। और निम्रा बेटी, तुम जब भी उदास हो तो मुझे कॉल करना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। पर आप निम्रा की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। इंशाअल्लाह हम इसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैं नौरीना फरीन को खुदाफिज क्या कराती। चलो मम्मी। आओ बेटा। आना फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आए चाची, बाहर आके बैठे हैं, आपकी तबीयत बेहतर होगी। हाँ बेटा बस। चाचा आप कैसे? हाँ ठीक हूँ बेटा। तुमने हमें समेट लिया है, हमें जिंदगी की तरफ वापस ले आई हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। आप रात को सो गए थे, फारिस की कॉल आई थी, कह रहा था कि कराची में मुझे जॉब अच्छी मिल गई है, तनख्वाह भी अच्छी है, सना के खर्चे पूरे हो जाएंगे, इतनी कम भी नहीं है। चलो ये तो अच्छी खबर है भाई। मैं सोच रही हूँ सना को समझाने के लिए मैं नुसरत के पास चली जाऊं। चलो अगर इससे कोई फर्क पड़ता है तो ये भी करके देख लो। हाँ, ताकि वो लोग अपनी जिंदगी तो सही से गुजारे। तुम अब नाश्ता कर रहे हो? बस कर लिया मैंने। नजीरा, कौन है? बीबी जी आई हैं। आप? सामने को। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम भाभी। आइए। निम्रा बाजी, बाहर बहुत खास मेहमान है, जल्दी है। मेहमान? इस टाइम कौन आया? देखे? हाँ हाँ चल। भाई मैं तो अपनी बेटी निम्रा से मिलने और उसको देखने आई थी। हमने ही उसे बेटी बना ली है। अगर आप किसी दूसरे रिश्ते से अपनी बेटी बनाना चाहते हैं तो हमें दिली खुशी होगी। शाइस्ता, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मेरी बड़ी आरजू थी कि निम्रा को बहू बनाकर अपने घर के अंधेरों को उजालों में बदल दूं। शाइस्ता भाभी, निम्रा को हमारी झोली में डाल दें। ठीक है, हमें ये रिश्ता दिल से